नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22, जिसमें हम जानेंगे पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो बच्चों, जानिए कि पत्र क्या होता है। पत्र वह माध्यम है जो हमारे संदेश दूर बैठे हमारे मित्रों संबंधियों तक पहुंचाता है। पत्र की सहायता से हम दूर रहने वाले अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों की कुशलता जान लेते हैं। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का आधार उसका पत्र व्यवहार ही माना जाता है। किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो अथवा कोई सुझाव देना हो, इन सब का साधन पत्र ही है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पत्रों के प्रकार। यहाँ देखिए, पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर्स। पत्रों को निम्नलिखित 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र। परिवार का कोई सदस्य जब किसी दूसरे सदस्य को पत्र लिखता है तब वह पारिवारिक पत्र कहलाता है। व्यावसायिक पत्र, ऐसे पत्रों का संबंध व्यवसाय से होता है। एक व्यापारी किसी अन्य व्यापारी अथवा ग्राहक को व्यवसाय से संबंधित जो पत्र लिखता है वह व्यावसायिक पत्र कहलाता है। आधिकारिक पत्र, जो पत्र अधिकारियों को भेजे जाते हैं उन्हें आधिकारिक पत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र, जो पत्र शासकीय या अर्धशासकीय कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं, वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। इनकी रूपरेखा सामान्य पत्रों से बिल्कुल भिन्न होती है। अब देखिए बच्चों, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। स्पष्टता, पत्र में विषय का आशय स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता, पत्र में केवल आवश्यक बातें ही संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार होने से पढ़ने वाला अरुचि अनुभव करता है। मौलिकता, पत्र में अनावश्यक वाक्यों से बचना चाहिए तथा केवल विषय के प्रति ही ध्यान देना चाहिए। अब पढ़ेंगे बच्चों हम पत्र के अंग। पत्र के अंग, पार्ट्स ऑफ लेटर। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला देखिए, स्थान व तिथि। पत्र के दाईं और ऊपर कोने में स्थान यानी कि पता और उसके नीचे तिथि लिखते हैं। संबोधन यानी कि स्थान, पते व तिथि के नीचे कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन लिखते हैं। अभिवादन, व्यक्तिगत पत्रों में बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम और बराबर वालों को नमस्ते एवं छोटों को आशीर्वाद लिखा जाता है। अब देखिए बच्चों, विषय वस्तु। अभिवादन के नीचे बाईं ओर थोड़ी जगह छोड़कर मूल पत्र को आरंभ करते हैं। यह पत्र की विषय वस्तु कहलाती है। समाप्ति, विषय वस्तु के पश्चात पत्र की समाप्ति शेष फिर धन्यवाद आदि शब्दों से की जाती है। हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंध के अनुसार पत्र लेखक द्वारा पत्र के अंत में हस्ताक्षर से पूर्व आपका, आपकी आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि शब्द लिखे जाते हैं। हस्ताक्षर यहाँ अपना नाम लिखते हैं। देखिए बच्चों, आपको पत्र का नमूना भी दिया गया है। अब देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के पत्र, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे व्यक्तिगत पत्र, जो कि पिता को पत्र है। छात्रावास, विवेकानंद अकेडमी, अलवर, राजस्थान। दिनांक, पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला। आपने मुझसे जो आशाएं की कम हैं, वे बहुत बड़ी हैं। मैं उन पर सदैव स्थिर रहने का भरपूर प्रयास करूंगा। आपने ठीक ही लिखा है कि हमने अपने कलेजे के टुकड़े को घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा है। अच्छे अंक प्राप्त करना और उत्तम शिक्षा ग्रहण करने का आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मैं उसी दिशा में अध्ययनरत हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी मैं सदैव जागरूक रहता हूँ। आप मेरी पढ़ाई और स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत ना रहें और अपने बच्चों, यहाँ होगा निश्चिंत रहें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस माह की मासिक परीक्षा में मैं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेकर सफल रहा हूँ। खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आपके आशीर्वाद से मुझे अच्छे मित्रों की संगति तथा अध्यापकों का स्नेह मिल रहा है। शेष कुशल, माताजी को सादर चरण स्पर्श और निकेतन को प्यार। आपका प्रिय पुत्र मनहरण। मित्र को पत्र देखिए बच्चों, 88, पल्लवपुरम, मेरठ। दिनांक, प्रिय पुत्र अनुपम, सस्नेह नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला।
पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष भी तुम प्रतिवर्ष के समान अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हो और तुमने मुझे इस शुभ अवसर पर बुलाया है। तुम्हारे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मैं तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, किंतु मेरा हृदय तुम्हारी खुशियों में शामिल है। इस उपलक्ष्य में मैं कुछ चुनी हुई श्रेष्ठ पुस्तकें उपहार स्वरूप तुम्हें प्रेषित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इनमें निहित ज्ञान राशि से तुम समुचित प्रेरणा ग्रहण करोगे। तुम्हारे मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हुए पुनः कोटि कोटि बधाई। तुम्हारा अभिन्न मित्र सुगंध। चलिए बच्चों, एक और पत्र पढ़ते हैं। छोटे भाई को पत्र ग्राम दर्शन के संबंध में। रहमतपुर, जिला अलीगढ़, दिनांक। प्रिय मित्र रमेंद्र, सप्रेम नमस्ते। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम दशहरे के अवकाश में भ्रमण का कार्यक्रम बना रहे हो। वास्तव में तुम्हारा आयोजन बहुत ही सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि इस बार आयोजन का यह अवसर मुझे मिले तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें अपने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का रसास्वादन कराना चाहता हूँ। वहाँ का सरल व सादा जीवन तुम्हें अवश्य आकर्षित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आशा है कि मेरी बात मानकर तुम अपने अन्य मित्रों को भी ग्राम दर्शन के लिए तैयार कर सकोगे। पूज्य चाचा जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना और गुड़िया को प्यार। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा अभिन्न मित्र अंकुश। अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न कर सकने का कारण बताते हुए बड़े भाई को पत्र। 107 राजपुर रोड, देहरादून, दिनांक। आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। आशा है कि आप सपरिवार स्वस्थ एवं आनंद पूर्वक होंगे। मेरा अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। मुझे गणित और सामाजिक विषय में बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। गणित एवं सामाजिक विषय में कम अंक आने का कारण है मेरा इन विषयों की ओर उचित ध्यान न देना। भाई साहब, मुझे स्वयं पर आवश्यकता से अधिक भरोसा था और मैं समझता था कि इन विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही भूल कर बैठा। स्वयं पर इस प्रकार अत्यधिक भरोसा करना मूर्खता ही है, यह मुझे ज्ञात हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वार्षिक परीक्षा पे मैं अधिक मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। शेष कुशल। भाभी जी को सादर प्रणाम। आपका अनुज विशिष्ट। छोटे भाई को पत्र अधिक टीवी कार्यक्रम न देखने के संबंध में। 721 गांधीनगर, लखनऊ, दिनांक। प्रिय अर्पित, प्रसन्न रहो। अभी अभी माता जी का पत्र मिला जिसमें लिखा है कि तुम पढ़ाई की ओर से लापरवाह होते जा रहे हो और तुम्हारा अधिकांश समय टीवी कार्यक्रम देखने में बीतता है। यह ठीक है कि टीवी कार्यक्रम मनोरंजन प्रदान करते एवं ज्ञान को बढ़ाते हैं, पर अति प्रत्येक चीज की बुरी होती है। अधिक टीवी देखने के कारण तुम पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे हो। स्कूल में भी तुम काम करके नहीं ले जाते हो। इससे शिक्षक वर्ग का क्रोध भी झेलते हो। तुम जैसे होनहार लड़के के लिए यह सब ठीक नहीं है। तुम्हें पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मानसिक थकान को दूर करने के लिए 1-2 कार्यक्रम देखने में कोई बुराई नहीं है। आशा है कि तुम मेरी बातों का ध्यान रखोगे। शेष कुशल। सबको यथा योग्य नमस्ते व बच्चों को प्यार। तुम्हारा स्नेहमयी बहन लक्ष्य। तुम्हारी स्नेहमयी बहन लक्ष्य। बच्चों, यहाँ देखिए, अब हमें दिए गए हैं व्यावसायिक पत्र। खेल सामान विक्रेता को खेल सामान मंगाने के लिए पत्र। सेवा में प्रबंधक, इंडियन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, परिचौक, नोएडा। विषय है खेल सामान खरीदने के लिए पत्र। प्रिय महोदय, मैं आर्य इंटर कॉलेज देहरादून का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने जनपद की 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। कृपया निम्नलिखित सामान मेरे पते पर भेजने का कष्ट करें। बल्ला इंडियन जूनियर 1, पैड मीडियम साइज 2, ग्लव्स किशोर साइज 4, सरल क्रिकेट खेल पुस्तक 1। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं वीपीपी आते ही उसे छुड़ा लूंगा। भेजने से पूर्व संपूर्ण सामान की जांच कर लें। बिल में विद्यार्थी कमीशन देना ना भूलें। धन्यवाद, भवतीय अभिनव जोशी। 357 नेहरू नगर, पश्चिमी देहरादून, उत्तराखंड। अब देखिए बच्चों आगे, यहाँ है एक सांत्वना पत्र।
27 राधापुरम द्वारिका, दिनांक श्री राजकुमार जी, साप्रेम नमस्कार। मैं कल ही आपके पिता तथा अपने स्नेही श्री राजेंद्र कुमार जी के असामयिक देह अवसान से अवगत हुआ। यह समाचार पाकर मेरे हृदय को गहन वेदना का अनुभव हुआ। ईश्वर की इच्छा को कौन टाल सकता है। मैं इस असामयिक निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिवार को असह्य कष्ट सहने करने की शक्ति प्रदान करे। आगे देखिए बच्चों, आधिकारिक पत्र यानी कि शिकायत, अनुमति आदि के पत्र नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्री से पढ़ते हैं। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम पटना। विषय है बच्चों, टूटी नालियों में रुका हुआ गंदा पानी और गंदगी व मच्छरों की भरमार। महोदय, मैं आपका ध्यान रेवतीगंज क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसकी गली नंबर 4 में नाली लगभग 6 से 7 मीटर टूटी हुई है। इससे सारा गंदा पानी सड़क के गड्ढों में भर गया है, जिसमें बड़ी तादाद में मच्छर पनप रहे हैं। अन्य नालियां भी जहां तहां टूटी हुई हैं। क्षेत्रवासियों पर मच्छरों का प्रकोप हो रहा है। लोग अनेक बीमारियों तथा बड़ी संख्या में ज्वर से पीड़ित है। आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र समस्या का निदान कर क्षेत्रवासियों को गंदगी एवं बीमारियों से मुक्ति दिलवाएं। धन्यवाद। दिनांक 5 अगस्त 24 वर्षों, भवदीय जयप्रकाश वाजपेयी, राजीव नगर, गली नंबर 4, पटना। लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानी की शिकायत करते हुए पुलिस अधिकारी को पत्र। सेवा में श्रीमान SHO, लालगंज, बरेली। विषय है विभिन्न कारणों से क्षेत्र में लाउड स्पीकरों का बजना। महोदय, मैं शास्त्री गली का निवासी हूँ। हमारे घर के सामने पर्याप्त रूप से खुली जगह पड़ी है। उसमें लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में रात भर लाउड स्पीकर बजाते हैं। मुझ जैसे अनेक विद्यार्थी गली में रहते हैं। आजकल हमारी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, परंतु शोर के कारण पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमें इस प्रकार के शोरगुल से छुटकारा दिलाएं, जिससे हम निर्बाध रूप से परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद। दिनांक 12/3 जो भी वर्ष है, भवदीय निखिल भार्गव, 5 शास्त्री, लालगंज, बरेली। अब देखिए बच्चों, कुछ प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशंस। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र। पहला पत्र है बच्चों, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, वाराणसी। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम आपके विद्यालय की कक्षा 6 के छात्र हैं। हम आपका ध्यान विद्यालय में खेल के सामानों में कमी की ओर दिलाना चाहते हैं। हमें खेल में रुचि होते हुए भी साधनों की कमी के कारण खेल नहीं पाते। बैडमिंटन के नेट तार हैं, फुटबॉल के ब्लेडर फटे हुए हैं, क्रिकेट के बैट टूटे हुए हैं। सभी सामान दयनीय स्थिति में हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि खेल शिक्षक से परामर्श करके आवश्यक सामग्री मंगवाने की कृपा करें। इसमें हम विद्यार्थियों की खेल भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। दिनांक आपके आज्ञाकारी शिष्य, समस्त छात्र, कक्षा 6A। कक्षा में कठिनाई के संबंध में प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी विद्यालय का नाम हो वो लिखें। महोदय, सभी ने निवेदन है कि हमारी कक्षा के दरवाजे एवं खिड़कियां टूटी हुई हैं। जगह जगह दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ है। कमरे में सीलन रहती है, जिससे मच्छर पनपते हैं। टूटी खिड़कियों से धूल व कूड़ा करकट हवा के साथ भीतर आते हैं। रोशनदान में पक्षियों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है। कृपया कक्षा का निरीक्षण करवाकर उचित कार्यवाही करें। हम आपके आभारी रहेंगे। दिनांक आपके आज्ञाकारी शिष्य, समस्त गण, कक्षा 6B। अस्वस्थता के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, बच्चों यहाँ विद्यालय का नाम। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने दवाई लेते रहने तथा 3 दिन पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 4 दिन का अवकाश, जो भी दिन है बच्चों आप उसको यहाँ लिखेंगे, जिस दिनांक से आपको चाहिए देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक आपका आज्ञाकारी शिष्य, अनुराग सक्सेना, कक्षा 6A, अनुक्रमांक 12।
एक और निबंध देखिए, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, सेवा में प्रधानाचार्य। बच्चों विद्यालय का नाम लिखेंगे। महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपके विद्यालय का नियमित छात्र है। प्रार्थी के पिता एक प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं। उनका वेतन इतना कम है कि बड़ी कठिनाई से 2 समय का भोजन मिल पाता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। दिनांक आपका आज्ञाकारी शिष्य सनम शर्मा, कक्षा 6 अनुक्रमांक 36। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त, जिसमें हमने पढ़े बच्चों बहुत सारे पत्र पढ़े हमने, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र और बच्चों रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र। इन सभी पत्रों का आप अच्छे से अभ्यास करें। इस वीडियो को देखिए, पत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है ये जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।